नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सबका फिर से एक नई कहानी में स्वागत है। आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिए और पूरे प्रसंग को बड़े ही ध्यान से सुनिए और समझिए, तभी आप इस कहानी का लाभ उठा पाएंगे। यह एक बहुत ही प्राचीन कहानी है और यह प्राचीन कहानियाँ प्राचीन ग्रंथों पर आधारित हैं, जिसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। जिसे आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ समझने को मिलेगा। आपके जीवन को एक नई दिशा मिलेगी, एक नई राह मिलेगी। आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा अगर आप इन बातों को फॉलो करेंगे तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक जंगल में चातक पक्षी का एक जोड़ा रहता था। वह बहुत ही सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। चातक पक्षी, उसकी पत्नी और उसके दो प्यारे प्यारे बच्चे थे। वह जंगल में रहते थे और बहुत ही सुखपूर्वक एक दूसरे का ख्याल रखते थे, एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। इसी तरह समय बीत रहा था। एक समय की बात है, चातक पक्षी वन में भोजन की तलाश में निकला। सुबह से शाम हो गई पर उसे उस दिन कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। इसी तरह भोजन की तलाश में वो भटक रहा था और उसकी पत्नी और बच्चे भोजन के लिए इंतजार में बैठे थे कि कब मेरे पति देव आएंगे और भोजन लेके आएंगे तो मैं अपने बच्चों को खिला पाऊंगी। बच्चे भी अपने पिता का बड़े ही आशा भरी निगाहों से राह देख रहे थे कि कब हमारे पिताजी अन्न के दाने लेकर आएंगे और हम अपनी भूख मिटा पाएंगे। इसी तरह इंतजार करते करते सुबह से शाम हो गई, लेकिन चातक पक्षी का कोई आता पता नहीं था। अब चातक की पत्नी को चिंता होने लगी कि आखिर मेरे स्वामी कहाँ गए। सुबह से शाम हो गई और चातक पक्षी को अन्न के दाने नहीं मिले तो उससे बड़ी चिंता होने लगी कि अब मैं घर कैसे जाऊं। मेरे बच्चे और मेरे पत्नी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अब मैं क्या करूं? अब मैं घर कैसे लौटूं? मैं अन्न के दानों के बिना खाली हाथ उनके पास जाऊंगा तो उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा? उन्हें क्या जवाब दूंगा कि मैं कैसा पिता हूँ, कैसा पति हूँ? मैं उनका पेट भी नहीं भर सकता। इसी दुविधा में पड़े वह एक जगह बैठ के विचार कर रहा था। फिर उसने अपने मन में सोचा कि कहीं दूर के जंगलों में अन्न के दानों की तलाश करता हूँ, शायद कुछ मिल जाए। यही सोचकर वह उड़ चला और उड़ते उड़ते एक दूर के जंगल में जा पहुँचा। वह एक निर्जन वन था। ना तो वहाँ पे हरे हरे पौधे थे, ना ही कोई हरा पेड़ था, ना ही पानी की एक बूंद थी और ना ही अन्न का कोई दाना था। उड़ते उड़ते चातक पक्षी काफी थक गया था। वह पेड़ पे बैठ के विचार करने लगा कि अब मैं क्या करूं? यह मैं कैसी जगह पे आ गया? इतनी गर्मी, इतनी तपिश मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रही। मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यास भी लगी है। अब मुझे पानी की तलाश करनी होगी, नहीं तो मेरे प्राण चले जाएंगे। अब मैं इस प्यास को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। यही सोचते हुए वह आसपास भटकने लगा। तभी उसकी नज़र एक कौवे पर पड़ी जो कि एक डाली पे बैठा हुआ था। चातक पक्षी ने कौवे को प्रणाम किया और बोला, कौवा भाई, मेरी थोड़ी सहायता कर दो। मुझे पानी का पता बता दो, मैं बहुत प्यासा हूँ। अगर थोड़ी देर में मुझे पानी नहीं मिला तो मैं बच नहीं पाऊंगा। इतनी बात कौवे ने सुनी तो वह मन ही मन हंसने लगा। कौवे ने सोचा, भला मैं इसकी मदद क्यों करूं? इसके मदद करने से मेरा क्या लाभ होगा? यही सोचकर वह मन में विचार कर ही रहा था, तभी उसे ख्याल आया कि क्यों ना मैं इसे खूनी समुद्र का पता बता दूं, जहां पानी पीने जाने वालों की समुद्र बलि लेता है। यही सोच ही रहा था मन में, तभी उसे ध्यान आया कि मैं इसे उस गहरे कुएं के बारे में भी बता देता हूँ जिसमें अक्सर पक्षी गिर के मर जाया करते हैं। कौवा बोला कि बगल में ही एक समुद्र है और एक कुआं भी है, वहाँ जाकर तुम पानी पी सकते हो। चातक पक्षी ने कौवे की यह बात सुनी तो बहुत खुश हो गया और उसका धन्यवाद किया और बोला, धन्यवाद भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी मदद की है, नहीं तो आज मैं बच नहीं पाता। कौवा बोला, कोई बात नहीं, तुम जाकर पानी पी लो। चातक पक्षी उड़ते हुए समुद्र के पास पहुंचा, लेकिन समुद्र पे पहुंचने के बाद उसने देखा कि यह तो खूनी समुद्र है। इसमें तो पानी की जगह खून भरा हुआ है। चातक पक्षी ने मन में विचार किया कि यह पानी तो पीने लायक नहीं है, यहाँ मेरे रुकने का कोई फायदा नहीं। मैं उस कुएं के पास ही चलता हूँ, शायद वहाँ मुझे पानी मिल जाए। जब चातक पक्षी उस कुएं के पास पहुँचा तो वहाँ बहुत सी महिलाएं पानी भर रही थी। चातक पक्षी ने उनसे अनुरोध किया कि मुझे थोड़ा पानी पिला दो, पर किसी को भी चातक पक्षी की बात समझ न आई और सारी महिलाएं अपना अपना घड़ा लेकर चली गईं। महिलाओं का यह व्यवहार देखकर चातक पक्षी बहुत निराश हुआ और उसने सोचा कि अब तो मुझे प्राण बचाना ही है। क्यों ना मैं खुद ही कुएं के अंदर जाकर पानी पी लूं। मैं तो एक पक्षी हूं, मैं तो कुएं में उड़कर जा सकता हूं। यही मन में विचार करते हुए जब चातक पक्षी ने कुएं के अंदर झांका तो वह एक बहुत ही गहरा कुआं था। उसमें पानी तो बिल्कुल चंद्रमा के समान दिखाई दे रहा था।
वह बिल्कुल सहम गया। मन में अंदर से एक डर बैठ गया कि अगर मैं इस कुएं के अंदर गया तो पता नहीं उड़कर वापस भी आ पाऊंगा कि नहीं। इतना गहरा कुआं तो मैंने आज तक नहीं देखा है। फिर उसने मन में सोचा कि अगर मैंने पानी नहीं पिया तो मेरे प्राण तो वैसे भी चली जाएंगे, और इस कुएं के अंदर जाने के बाद मैं शायद बच जाऊं, शायद मैं ऊपर आ पाऊं। अब मरूं या जीऊं, पानी तो मुझे पीना ही है। यही सोचकर वह चातक पक्षी कुएं में उतर गया और उड़ते उड़ते कुएं में नीचे पहुंचा। जब वह नीचे तक पहुंच गया तो उसने देखा कि कुएं में बैठने की कोई भी जगह नहीं है। वह बिल्कुल ही चिकना कुआं है और बहुत ही गहरा है। अब चातक पक्षी को निराशा होने लगी। वह सोचने लगा कि अब मैं शायद ही अपने प्राण बचा पाऊं। जैसे ही वह पानी पीने की कोशिश करता, उसके पंख गीले हो जाते। चातक पक्षी तो पहले से थका हुआ था, काफ़ी दूर का सफ़र करके आया था। अब वह पानी में भीगने की वजह से घायल होने लगा था। वह बार बार पानी पीने का प्रयास करता, लेकिन पानी की एक बूंद भी उसके मुंह में नहीं जा पाती थी। इसी प्रकार पानी पीने की चेष्टा में वह पूरा तरह से गीला हो गया और अंततः वह कुएं में ही गिर पड़ा, और डूबने की वजह से उसके प्राण चले गए। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। कौवा यह सब एक डाली पर बैठकर देख रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि इस चातक पक्षी के साथ बहुत अच्छा हुआ, इसका यही अंजाम होना चाहिए था। अंततः चातक पक्षी कौवे के धोखे का शिकार हो गया था। अगर उसने कौवे के बातों पर भरोसा ना किया होता तो वह उस कुएं में पानी नहीं पीने गया होता और कहीं और पानी की तलाश की होती तो शायद उसके प्राण बच गए होते। इसीलिए हमें कभी भी किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। उस बात को पहले अच्छे से परख लेना चाहिए कि यह बात सही है या गलत, और इसका अंजाम क्या हो सकता है। उधर चातक पक्षी की पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उसकी पत्नी और उसके बच्चों की चिंता बढ़ती गई। अब वे दोनों आंखों से आंसू बहाने लगे। चातक की पत्नी अपने बच्चों के साथ उसे ढूंढने जाने का निर्णय किया और उसने सोचा, यहाँ बैठ के रोने से तो अच्छा है कि मैं अपने स्वामी की तलाश में निकलूं और पता लगाऊं कि वे कहाँ गए, अभी तक लौट कर क्यों नहीं आए। यही सोचकर चातक की पत्नी और उसके बच्चे उड़ते उड़ते उस वन में पहुंच गए जहाँ से चातक पक्षी की मौत हुई थी। इसी प्रकार उड़ते उड़ते जब वे उस वन में पहुंचे तो प्यास और भूख से उनका भी बुरा हाल हो रहा था। वे भी जाकर एक डाली पे बैठे। तभी उन्हें वहां कौवा बैठा हुआ दिखाई दिया। चातक की पत्नी ने कौवे को प्रणाम किया और पूछा, कौवा भाई, हमारी थोड़ी मदद कर दो, हमारे बच्चे बहुत भूखे हैं, बहुत प्यासे हैं। मैं उनके लिए पानी की तलाश में हूँ, मुझे भी बहुत प्यास लगी है। अगर हमें पानी नहीं मिला तो हमारे प्राण चले जाएंगे। मैं अपने स्वामी को ढूंढते हुए यहाँ आई हूँ। क्या आपने कहीं मेरे स्वामी को देखा है तो कृपया करके मुझे बताइए। कौवे ने कहा, नहीं, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, मैंने किसी को नहीं देखा। हाँ, बगल में एक समुंदर है और बगल में एक कुआं भी है जहाँ तुम पानी पी सकती हो। जब चातक की पत्नी ने कौवे की यह बात सुनी तो उसका धन्यवाद किया और अपने बच्चों को लेकर उस सागर के पास पहुंची। जब वह वहां पहुंची तो उसने देखा कि यहाँ का पानी तो बिल्कुल लाल है। चातक की पत्नी ने बोला, बच्चों, यहाँ का पानी लाल है, लेकिन क्या करें, मजबूरी में इसी से तुम अपनी प्यास बुझा लो। तभी जब बच्चों ने पानी पीने की कोशिश की तभी समुद्र से आवाज़ आई। समुद्र ने कहा, रुक जाओ, पानी पीने से पहले तुम अपने बड़े बच्चे की बलि दे दो। चातक की पत्नी ने जब ऐसी बात सुनी तो वह वहीं रुक गई और बोली, कैसे समुद्र हैं, ऐसी बातें आपको शोभा नहीं देती। प्यासों को पानी पिलाना तो आपका परम कर्तव्य है। पानी पीने से तो कोई किसी को नहीं रोकता। आप मेरे प्यासे बच्चों को ऐसे पानी पीने से कैसे रोक सकते हैं? आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? मैं भला पानी के लिए अपने बच्चे की बलि क्यों दूं? आप पानी नहीं पिला सकते तो मैं उस कुएं के पास जाऊंगी और वहां से पानी अपने बच्चों को पिलाऊंगी और खुद भी पीऊंगी। इतना सुनकर समुद्र हंसने लगा और बोला, तुम किस कुएं की बात कर रही हो? वही कुआं जिसने तुम्हारे पति के प्राण ले लिए, और तुम उसी कौवे के कहने पे आई हो ना, जिसके कहने पे तुम्हारे पति के प्राण चले गए। इतना सुनकर चातक की पत्नी बहुत ही उदास हो गई और रोने लगी। वह समुद्र की बातों से बहुत आहत हुई और कौवे के छल कपट का शिकार अपने पति के बारे में सोचने लगी। वह मन में विचार करने लगी कि कोई किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? भला इस कौवे को, मेरे पति को मुझसे छीन कर क्या मिला?
मन में ऐसा विचार करते हुए वह उड़ते हुए कुएं के पास पहुंची और अंदर झांककर अपने पति को देखने लगी। लेकिन कुआं बहुत गहरा था, जिसके वजह से चातक पक्षी की लाश भी दिखाई नहीं दे रही थी। जब चातक की पत्नी उसे नहीं देख पाई तो बहुत ही परेशान हो गई और बहुत ही रोने लगी और मन में विचार करने लगी कि जब मेरे स्वामी नहीं रहे तो मैं ही रह के इस दुनिया में क्या करूंगी। और अपने बच्चों से बोली, बच्चों, मैं तुम्हारे पिता के साथ इस दुनिया से विदा हो रही हूँ। मैं अपने पति के साथ सती होने जा रही हूँ। तुम दोनों अपना ध्यान रखना और इस दुनिया के छल कपट से बचे रहना। भी भूख और प्यास की वजह से किसी के छल कपट का शिकार मत होना और किसी की दी हुई वस्तु पे आसानी से भरोसा मत करना, किसी के बातों में मत आना। इतना कहते हुए चातक की पत्नी उस कुएं में कूद गई और उस पानी में डूबकर अपने प्राण दे दिए और अपने पति के साथ इस दुनिया से विदा हो गई। जब अपने माता को मरते हुए चातक के दोनों बच्चों ने देखा तो बहुत रोने लगे, बहुत विलाप करने लगे। अब उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं था जो उन्हें संभाल पाता। चातक के दोनों बच्चे बहुत ही निराश हो गए और इस दुनिया के छल कपट ने उन्हें बहुत ही दुखी किया था, उनका सब कुछ छीन लिया था। यही सोचते हुए उन्होंने मन में विचार किया कि चाहे उनके प्राण ही क्यों न चले जाएं, अब वह इस धरती का पानी कभी नहीं पिएंगे, किसी का दिया हुआ एक अन्न का दाना तक नहीं खाएंगे। वह अपने लिए अन्न की तलाश स्वयं करेंगे और जब भगवान उन्हें पानी देंगे तभी वह पानी पिएंगे। जब ऊपर से पानी बरसेगा तभी हम उसका ग्रहण करेंगे। ऐसा उन्होंने कसम लिया, ऐसा उन्होंने प्रण लिया और आज भी चातक पक्षी अपने इस प्रण पे कायम है। वे कभी भी इस धरती का पानी नहीं पीते। इस धरती में जहाँ भी पानी जमा हुआ हो, चाहे वह कुएं का पानी हो, समुद्र का पानी हो, नदी का पानी हो या कैसा भी जल हो, चातक पक्षी उसे कभी ग्रहण नहीं करते। कोई जबरदस्ती भी उसे जल पिलाने की कोशिश करे, लेकिन चातक पक्षी उस जल को कभी स्वीकार नहीं करते। भी बारिश होती है तो चातक पक्षी बारिश के बीच में अपना मुंह ऊपर की तरफ करके खड़े हो जाते हैं और जितना जल उनके मुंह में गिरता है वह उसी जल को ग्रहण करते हैं और अपने वादे पे कायम रहते हैं, इस दुनिया के छल कपट से दूर रहते हैं। एक पक्षी होकर भी उन्होंने अपना प्रण कभी नहीं तोड़ा, अपने नियम पे कायम है, अपने नियम और असूलों को पक्के हैं। आज भी वे अपने उसी असूलों पे जी रहे हैं। और हम इंसान कैसे हैं जो अपने फ़ायदे के लिए रोज़ अपने नियम बदलते हैं, रोज़ एक नया असूल बनाते हैं और रोज़ एक असूल तोड़ते हैं। प्यारे मित्रों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि ऊपर से जो दिखाई देता है वह सच नहीं होता है। हमेशा ही हमें हर किसी की कही हुई बात पे आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए और अपने लिए हम जो भी नियम बनाते हैं उसका सख्ती से पालन करना चाहिए। तभी हम किसी लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, तभी हम कोई बड़ा लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। अगर हम रोज़ ही अपनी ज़रूरत के हिसाब से नियमों को बदलते रहे, तोड़ते रहे, तो हम कभी भी अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल नहीं कर पाएंगे और उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां हम पहुंचना चाहते हैं। इसलिए अपनी ज़िंदगी में जो भी नियम बनाइए उसका सख्ती से पालन कीजिए, भले वह एक नियम हो जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करे। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।